गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रायः आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग अवश्य देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, हीटिंग उपकरणों में किस धातु के या किस आकार के हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं। हीटिंग उपकरण का मतलब होता है वैसा यंत्र जो हीट पर कार्य करता है। तो हीटिंग उपकरण में नाइक्रोम वायर के हीटिंग एलिमेंट प्रायः प्रयोग किए जाते हैं और ये चपटे तथा गोल आकार में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। हीटर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, रूम हीटर और टेबल हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट प्लेट किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। हॉट प्लेट का उपयोग खाना को गर्म करने के लिए या खाना को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग रेंज क्या होता है। कुकिंग रेंज का मतलब होता है कि हॉट प्लेट और ओवन का जो कंबाइंड स्वरूप होता है उसी को हम लोग कुकिंग रेंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट वेट प्रेस आयरन का हीटिंग एलिमेंट किस आकार का बना होता है। तो लाइट प्रेस आयरन का हीटिंग एलिमेंट यू आकार का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर में रिफ्लेक्टर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। हीटर में रिफ्लेक्टर जो होता है वह हीट को केंद्रित कर करके आगे बढ़ाने का काम करता है, जिससे हीट ज्यादा मात्रा में, कम हीट ज्यादा मात्रा में हमको प्राप्त होता है। इस कार्य के लिए रिफ्लेक्टर में निकिल क्रोमियम का परत चढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम के अलावा और किस पदार्थ के प्रयोग किए जाते हैं। तो नाइक्रोम के अलावा हीटिंग एलिमेंट में कैंथर या यूरेका के पदार्थ का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस में हीटिंग एलिमेंट किस आकार का होता है। प्रेस आयरन में हीटिंग एलिमेंट रिबन आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट बनाने वाले मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है। हीटिंग एलिमेंट वाले मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट नगण्य अर्थात लगभग 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक आयरन में हीटिंग को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग हम लोग करते हैं। आयरन में हीट को नियंत्रित करने के लिए हम लोग थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं और थर्मोस्टेट में 2 पत्ती होता है जिसको हम लोग बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं, जो ठंडे अवस्था में आपस में सटा होता है और जैसे ही वो गर्म होता है तो पत्ती अलग हो जाता है और हीटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक प्रेस आयरन में इंडिकेटर हीटर के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों। इसका मुख्य उद्देश्य है पायलट लैंप को कम वोल्टेज सप्लाई प्रदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डिंग आयरन की टिप या सोल्डिंग आयरन की बिट किस पदार्थ के बने होते हैं। ये एक मिश्र धातु होता है जिसमें तांबे की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डिंग आयरन का हैंडल किस मटेरियल का बनाया जाता है। सोल्डिंग आयरन का हैंडल या तो लकड़ी या बेकेलाइट पदार्थ का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, काफी इंपॉर्टेंट है कि गीजर के टैंक या बाहरी खोल के बीच हम लोग कौन सा मटेरियल भरते हैं। ग्लास वूल भरा हुआ होता है, दोनों के बीच में हम लोग ग्लास वूल भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर टैंक बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। कॉपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर में प्रयोग होने वाले थर्मोस्टेट का रेंज क्या होता है।
32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर में क्या सुरक्षा साधना आवश्यक है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग को गीजर में क्या इंपॉर्टेंस ध्यान देना पड़ता है। थर्मोस्टेटर के खराब होने की अवस्था में टैंक के अंदर के दबाव को मुक्त करने के लिए हम लोग प्रेशर रिलीज वाल्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयलर और गीजर में क्या मुख्य अंतर है। तो बॉयलर और गीजर जो होता है वो दोनों पानी को गर्म करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन बॉयलर जो होता है, बॉयलर में उसका ढक्कन हम लोग कवर को खोल कर करके ऊपरी ढक्कन को खोलकर उसमें पानी भरते हैं, जबकि गीजर में पानी को भरने के लिए ढक्कन खोलना नहीं पड़ता है, बंद रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर्जन रड में हीटिंग एलिमेंट और पीतल की नली के बीच में कौन सा मटेरियल भरा हुआ होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण भरा हुआ होता है। मिक्सर ग्राइंडर में कौन से मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग प्रायः अधिकतर यूनिवर्सल मोटर सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल सीरीज मोटर का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर का स्पीड लगभग कितना होता है। मिक्सर ग्राइंडर का स्पीड लगभग 3000 आरपीएम से 12000 आरपीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी सीलिंग फैन में कितने वाइंडिंग होते हैं। सीलिंग फैन में 2 वाइंडिंग होते हैं, एक को हम लोग रनिंग वाइंडिंग और एक को स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। सीलिंग फैन में कैपेसिटर का प्रयोग हम लोग जो करते हैं, तो कैपेसिटर वहां हम लोग क्यों लगाते हैं और साथ ही साथ कैपेसिटर किस कॉइल के साथ जोड़ते हैं। कैपेसिटर लगाने का मुख्य कार्य है फेज को डिफरेंस करना, अर्थात एक टॉर्क बल उत्पन्न करना, और हम लोग इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर अगर खराब होगा पंखे में तो उसका प्रभाव क्या होगा। पंखा का स्पीड कम हो जाएगा या फिर प्रारंभिक टॉर्क काफी कम हो जाएगा। जैसे पंखा जब हम लोग ऑन करेंगे स्विच को, पंखे के स्विच को जब हम लोग ऑन करेंगे तो पंखा स्वतः नहीं चलेगा, अगर लेकिन हम लोग अगर उसमें एक झटका दे दे, बाहर से एक झटका दे दे, तो पंखा फिर हम लोग को चलने लगता है। लेकिन यह काम स्टार्टिंग वाइंडिंग के खराब होने से भी होता है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि केवल कैपेसिटर ही खराब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे में हम लोग जो रेगुलेटर प्रयोग करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। पंखे में जो हम लोग रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा हम लोग वोल्टेज को ड्रॉप कर कर करके पंखे की स्पीड को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंखा हमारा धीरे चल रहा है और गर्म भी हो रहा है तो क्या मुख्य परेशानी होगा। यह स्थिति कॉइल के खराब होने पर, बेरिंग के जाम होने पर भी यह प्रभाव देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, टेबल फैन में जो हम लोग ब्लेड यूज करते हैं उस ब्लेड का कोण कितना होता है, एंगल उसका कितना होता है। तो आंसर है 15 से 20 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूडर क्या है। मुर्गी पालन में ठंड से बचने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इंक्यूबेटर्स का क्या कार्य है। इंक्यूबेटर्स का कार्य हम लोग अंडे से चूजे निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में कितने मोटर प्रयोग किए जाते हैं। वॉशिंग मशीन में 2 मोटर प्रयोग किए जाते हैं। पहला वॉश मोटर फिक्स कैपेसिटर और दूसरा स्पिन मोटर
हाई स्पीड वाले कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तापमान कितना होता है? तो हीटर का तापमान 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आयरन के एलिमेंट का तापमान कितना होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इलेक्ट्रिक केतली में प्रयोग होने वाले एलिमेंट का तापमान कितना होता है? 550 डिग्री से 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं? तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करते हैं। या ऑटो ट्रांसफार्मर प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। एक 50 वोल्ट से 250 वोल्ट करने वाला ट्रांसफार्मर, दूसरा 90 वोल्ट को 250 वोल्ट करने वाला ट्रांसफार्मर, और तीसरा 140 वोल्ट से 250 करने वाला ट्रांसफार्मर। ये सारे ट्रांसफार्मर में टोटल सिरे निकले होते हैं 9। एक कॉमन होता है और बाकी 1 से लेकर 8 तक के नंबर होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग इनपुट और आउटपुट के साथ करते हैं। इमरजेंसी लाइट में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? इमरजेंसी लाइट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट में लगा होता है। रेफ्रिजरेटर में कौन से मोटर प्रयोग किए जाते हैं? रेफ्रिजरेटर में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग किए जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनका छूटा हुआ क्लास पूरा हो सके। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।